नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में जो देखा अनुसूचित जातियाँ यानी कि हमारे समाज में जो निचली जाति के जो लोग होते हैं वो अनुसूचित जातियाँ में आते हैं, उसको जो आरक्षण भी मिला गया है उसको हम एससी बोलते हैं। बाद में अनुसूचित जनजातियाँ जो आदिवासी जातियाँ हैं जिसको एसटी बोलते हैं। तो उसके लिए हमारे संविधान में जो प्रावधान है उसमें से हमने सामान्य प्रावधान देख लिया था। अभी उनके लिए विशेष प्रावधान कौन से हैं वो देखेंगे। तो राजनीति के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है जो 9th में हम पढ़ चुके थे, उनकी कलम 46 के अनुसार राज्य के जो पिछड़े विभागों और विशेषकर अनुसूचित जाति यानी जो गांव के हल्की जाति के लोग हैं, जैसे कि रबारी है, दर्जी है, मोची है वगैरह जो लोग हैं, या जो सफाई काम करते चमार वगैरह लोग हैं, और अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी जाति के जो लोग पहाड़ी इलाकों में जंगलों में रहते हैं वो लोग हैं। तो उनके लिए शिक्षण विषयक और आर्थिक लाभ मिले उसके लिए राज्य विशेष महत्व देगा और सामाजिक अन्याय और किसी भी प्रकार का शोषण से उन लोगों की रक्षा करेगा। तो आर्टिकल 16(4) के अनुसार राज्य की नौकरियों में कुछ वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ, ऐसे राज्यों को लगे कि उनके लिए स्थान अथवा नियुक्ति आरक्षित रखने की व्यवस्था करने का अधिकार राज्य को होगा। अभी हम सब जानते हैं कि सरकारी नौकरियों में राज्य में उनके लिए अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, उनके लिए नौकरियों में सीटें आरक्षित रखी जाती है। और जो जगह उनके एसटी एसटी की होती है उन पर वो लोगों को ही उनके मेरिट के उन लोगों का ही जो मेरिट बनता है उनके हिसाब से उन लोगों को ही जॉब पे रखा जाता है। बाद में ओपन वालों को उनसे भी ज़्यादा मेरिट बनता है, फिर भी उनकी जगह पर उनको नहीं लिया जाता। तो इस तरह राज्य को ये अधिकार दिया गया आर्टिकल 16(4) के अनुसार कि वो अपने राज्य में उनके लिए सीटें आरक्षित रखें। आर्टिकल 330, 332, 324 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य की विधानसभा और केंद्र की लोकसभा में उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए। अभी चुनाव आता है, गुजरात में राज्य सरकार का हो और लोकसभा का चुनाव हो, तभी उनकी सीटें आरक्षित होती है। किसकी? तो एसटी एससी की। तो वो सीट पर वो लोग ही खड़े रह सकते हैं। बाद में उसमें कोई ओपन वाला या दूसरी जाति का लोग नहीं खड़ा रह सकता। मानो कि ये 5 साल के लिए विधानसभा में कोई एरिया है, उसी में मानो कि एसटी की जगह है, तो वहाँ पर वो आदिवासी ही खड़ा रह सकता है। बाद में उसमें कोई ओपन वाला या एससी वाला या ओबीसी वाला खड़ा नहीं रह सकता। तो चुनाव प्रक्रिया में भी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी ये ओबीसी एसटी एससी की जगह आरक्षित रहती है। तो वो समय दरमियान वो जाति का व्यक्ति ही चुनाव में खड़ा रह सकता है। केंद्र में राज्यसभा में किसी भी बैठक को आरक्षित नहीं रखा है। राज्यसभा की जो 250 बैठकें उसमें कोई भी जाति एसटी एससी ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं रखी गई। विधानसभा और लोकसभा में ही रखी गई क्योंकि इसका सीधा चुनाव जनता करती है। अभी हम आगे देखेंगे ग्राम पंचायत और नगर पालिका में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए। ग्राम पंचायत के सदस्य या सरपंच में भी कई बार इन लोगों की जगह होती है, तो वो 5 साल के लिए उन्हीं जाति का व्यक्ति ही चुनाव में सरपंच के लिए खड़ा रह सकता है। वैसे नगर पालिका में भी इसके उपरांत भिन्न भिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन अभी पंचवर्षीय योजना की जगह हम पंचवर्षीय योजना नहीं लेंगे, अभी उसको योजना आयोग बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत छात्रालयों की रचना यानी आदिवासी एरिया है तो वहाँ पर आश्रम शालाएँ होती कि वहाँ पर बच्चा वहाँ ही रहता है और वहाँ ही पढ़ाई करता है। तो वो उसकी रचना करना, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी योजनाएं बनाना और विविध प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण देना, मार्गदर्शन वगैरह शुरू कर सकते हैं राज्य सरकारें। और शैक्षणिक विकास हेतु आश्रम विद्यालय शुरू किए गए जिसको आश्रम शालाएँ बोलते हैं। और सरकारी नौकरियों में इन जातियों के उम्मीदवारों के लिए उम्र, फीस, योग्यता के निम्न स्तर में भी कुछ छूटछाट दी गई।
अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि सरकारी नौकरियां होती तो उनके लिए सीटें आरक्षित होती, उनकी बाद में वो सीटों पर उनके कैटेगरी के लोगों का ही मेरिट लिस्ट बनता है, चाहे वो कम हो। उसी तरह कोई पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना है, कॉलेज में लेना है या उच्चतर में लेना है या कोई उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लेना है, तो उनके लिए भी उनकी सीटें आरक्षित होती है और वो जगह पर वो कैटेगरी के स्टूडेंट को ही प्रवेश दिया जाता है। तो उनमें उनका निम्न स्तर हो तो भी उनको उम्र में मेरिट में छूटछाट मिलती है। जो कमज़ोर वर्गों में सामाजिक समझ, उद्धार, परिवर्तन, क्षमता, न्याय और मानव गरिमा के लिए कार्य करता है, क्योंकि वो पिछड़ी जाति के लोग भी पढ़ाई से आर्थिक रूप से वंचित न रह जाए, इसीलिए उनको ये आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के अर्थ में राज्य में अलग विभाग और केंद्र में विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति की गई है। आदिवासी की जाति के लिए उनके लिए एक अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती है। उसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर इन जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है तथा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा इन जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए विविध योजनाएं भी शुरू की गई। आदिवासी जाति कल्याण मेला भी लगता है, आपने सुना होगा। वो मेले में उन लोगों को सारा सामान है वो मुफ्त में दिया जाता है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि केवल अनुसूचित जाति के लिए क्या प्रावधान है, यानी एससी लोगों के लिए कौन सी हमारे सरकार ने, हमारे संविधान ने कौन से उनके लाभ दिए हैं। तो संविधान की कलम 17 द्वारा अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई, यानी हमारे समाज में जो निचली जाति के लोग हैं, पहले लोग उनको छूते नहीं थे और उनको सार्वजनिक जगह है, जैसे कि मंदिर है, बगीचा है, बाद में तालाब है, कुआं है, घाट है, वहाँ पर उनको नहीं प्रवेश करने पर उन पर प्रतिबंध था। तो वो अस्पृश्यता जो सामाजिक कलंक माना जाता है उनको समाप्त कर दिया है। और अस्पृश्यता के संदर्भ में किसी भी स्वरूप में होने वाला शोषण अमान्य है। अभी कई बार अस्पृश्यता को लेकर गाँव में ये चीज़ हम ज़्यादा देखते और इस तरह उन जाति का शोषण होता है तो वो कानूनी मदद ले सकता है। अस्पृश्यता में से फलित होने वाली किसी भी प्रकार की अयोग्यता का अमल करना कानून की दृष्टि में दंडात्मक अपराध है। तो इस तरह की कोई भी प्रवृत्ति होती है तो वो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही या उनको दंड या सजा भी हो सकती है। अभी हम देखेंगे आर्टिकल 25 के अनुसार राज्यों में सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक मानी जाए ऐसी हिंदू धार्मिक संस्थाओं में हिंदुओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए सार्वजनिक प्रवेश के लिए समान कानून बनाने यदि उसके संबंध में लागू हो तो कानून को चालू रखने का अधिकार है। अभी राज्यों को ये भी अधिकार दिया गया है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक मानी जाए ऐसी संस्था है, हिंदू धर्म की संस्था है, तो उसमें सभी वर्गों और विभागों के लिए सभी को प्रवेश दिया जाए ऐसा भी कानून राज्य बना सकता है। और अगर ऐसा कानून है तो उसको चालू भी रख सकता है। इसमें हिंदुओं के उल्लेख में आएगा सिख, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के लिए हिंदू धार्मिक संस्थाओं का उल्लेख में सिख, जैन, बौद्ध धर्म पालने वाली धार्मिक संस्थाओं का भी उल्लेख है। अभी ये देखा हमने केवल अनुसूचित जाति यानी एससी में जो लोग आते हैं। अभी हम देखेंगे अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी लोगों के लिए विशेष प्रावधान कौन से हैं। तो आर्टिकल 19(5) के अनुसार हम देखें कि राज्यों के राज्यपालों को अनुसूचित जनजातियों के हित में सभी नागरिकों को चाहे जिस प्रदेश में आने जाने अथवा व्यापार धंधा करने के सामान्य अधिकार पर नियंत्रण करने की सत्ता देता है। सामान्य लोग और जो है वो दूसरे प्रदेश में जाकर धंधा व्यवसाय नहीं कर सकते, वो राज्यपाल को वो सत्ता दी गई है। और वो सत्ता क्यों दी गई है तो अनुसूचित जातियों के विकास के लिए।
इससे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जो जमीन की फेरबदल है, वित्त उधार है, अन्य प्रकार से अनुसूचित जनजातियों का होने वाला शोषण होगी, क्योंकि ये अधिकार राज्यपाल को इसलिए दिया गया है कि कई लोग ऐसे आदिवासी इलाकों में जाकर आदिवासी लोगों का शोषण नहीं करे, इसीलिए प्रतिबंध लगाया है व्यापार धंधा पर, वो प्रदेश में जाकर व्यापार धंधा करने पर। क्योंकि वो लोग अगर, हमें पता है कि हमें ये स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कि हम किसी भी प्रदेश में जाकर धंधा व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को ये अधिकार दिया है कि वो ऐसे क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा सकता है कि कोई भी व्यक्ति आदिवासी एरिया में जाकर धंधा व्यवसाय व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो लोग ये लोगों का शोषण कर सकते हैं इसके कारण। अभी उसका परिणाम हम देखेंगे तो क्या है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकार द्वारा विविध योजनाएं चालू की गई, जिनके कारण लोगों की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है, और जिनमें से कई लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर भी उनको प्राप्त हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं। आदिवासी जन कल्याण मिलाए, उनके लिए बहुत सारी ऐसी अलग योजनाएं भी हैं जो उनको सरकारी सारे लाभ जो है वो प्राप्त होते हैं, जिसके कारण, और हमने देखा कि शिक्षा में प्रवेश लेना है तो, और सरकारी नौकरियों में भी उनको आरक्षण दिया गया है, तो उम्र में उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी उनको छूट छाट मिलती है, तो जिसके कारण वो जातियों का भी विकास हुआ है।